Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to deliver the next lecture on Mathematics Science Group 9th class, chapter number 2, Real and Complex Numbers. Students, तो move on करते हैं अपने lecture की तरफ. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप के लिए. तो आज एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करने. चैप्टर नंबर 2 आपको पता है कि वो आपके पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर था. ठीक है, तो पीछे जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो या इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो जाके 9th क्लास के लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं. तो आज जो हमारा बेसिकली फोकस होगा वो 3-4 चीज़ों पर होगा. ठीक है, एक तो होगा रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है. 3-4 चीज़ें ही आपके पास वही डिस्कस करेंगे. तो पहले आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूं कि रेडिकल, रेडिकेंड और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है. फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ. बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, हमारी टीम बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके अपने लेक्चर्स को और अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें. ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से भी आप लोग अवेयर रहें. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट. दिस इज अ स्क्वायर रूट सिंबल ना, इसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट सिंबल. अच्छा, ये एक सिंबल है, ये अभी तक एक्सप्रेशन नहीं है, इसको मैंने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. तो वो किस तरीके से होगा, ये और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एन कह देती हूँ. अब ये आपके पास एक्सप्रेशन मान चुका है. ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें देखनी है कि हमारे पास ये है क्या, रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है. ठीक है, ये आपके पास, इसको आप दूसरे अल्फाज में रेडिकल साइन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, ये आपके पास रेडिकल साइन भी कहलाता है. ठीक है, और एन जो आपके पास यहाँ पर है, चलिए मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेती हूँ. एन आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं. ये आपके पास जो ए है, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होती है उसको आप रेडिकेंड बोलते हैं. ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट बजाते खुद है ये आपके पास क्या है, रेडिकल है. ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में फोकस करनी है. साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंस जो है वो आपके पास रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है. तो उसकी तरफ मूव करते हैं. तो ये मैंने आपके पास एक फॉर्म लिखी हुई है, दिस इज़ बेसिकली अ रेडिकल फॉर्म, क्योंकि उसमें रेडिकल का साइन है. तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ. चलिए अगर मैं इसको सारे को समराइज़ कर दूँ तो ये जो चीज़ आपके पास बनी है एज अ होल, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज रेडिकल फॉर्म. इसको आप क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म, क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन आपको नज़र आ रहा है. आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या है, इसी चीज़ की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास बन जाएगी. एक को आप एज इट इज़ लिखते हैं और ये जो आपके पास इंडेक्स होता है और रेडिकल साइन, ये दोनों मिल के 1/, बना देते हैं 1/n. नाउ दिस इज नॉट अ रेडिकल फॉर्म. अब ये कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट मिल गया. ये अब आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको कोट कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x बार लिखा हुआ है 3/2, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी. ठीक है, और अगर मैं आपके पास लिख दूं x7/5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म हो जाएगी. तो अब स्टूडेंट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 की तानब. तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, राइट ईच ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन. कि जो आपको रेडिकल फॉर्म में दिया है आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और जो आपके पास
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है उसको आप रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। और वो ये कह रहा है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना। तो सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है इंडेक्स 3 है, रेडिकल साइन विद इंडेक्स 3, ठीक है, इसको थर्ड रूट भी बोलते हैं, ठीक है। और रेडिकेंड आपके पास है 64। तो यहाँ पर आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म है तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको बताया है कि जो रेडिकेंड होता है, जो मतलब ये चीज़ आपके पास रेडिकेंड है ना, ठीक है, दिस इज रेडिकेंड। रेडिकेंड को आपने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ आ जाएगा। और रेडिकल साइन और जो इंडेक्स है वो आप बाय की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल हम सीक्वेंस से इनको सॉल्व करते जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है आपके पास वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पावर 3/5। तो स्टूडेंट अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पर आपको रेडिकल फॉर्म कहीं नहीं नज़र आ रही, मीन्स रेडिकल साइन नहीं नज़र आ रहा, लिहाजा ये रेडिकल फॉर्म नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए उन्होंने हमें टारगेट दिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो रेडिकल नोटेशन में आप लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स करने हैं वो ज़रा देखें, वो किस तरीके से करेंगे। पहले तो आप लोगों ने बाय की फॉर्म में लिखना है, मतलब अगर आपके पास ये चीज़ लिखी है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2, और अगर आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/3, अगर यहाँ पर 7 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/7। तो आपने अगर रेडिकल बनाना है तो आपने बाय की फॉर्म पहले बनानी है। तो बाय की फॉर्म के लिए 3 मुझे अंदर चाहिए और मैंने उसके साथ 1/5 लिख दिया, ठीक है। मीन्स अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसकी कन्वर्जन हो सकती है। मतलब 1/को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/को मैं 5th रूट लिख सकती हूँ और अंदर 2 पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है -7 होल पावर 1/3। तो ये आपको पता चल रहा है कि होल पावर है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फिर आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी 1/3 की फॉर्म में है, 1/, की फॉर्म में है। तो 1/3 को आप कन्वर्ट कर देते हैं थर्ड रूट में और -7 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी दफ़ा क्लिक होते हैं 2-2 नंबर के लिए। y -2/3, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में बाय होना चाहिए आपके पास। तो -2 आप साइड पे कर लें, एज अ होल 1/3। अब 1/3 आ गया, इसको थर्ड रूट में आप चेंज कर सकते हैं। वो 3 इधर बाहर आ गया, छोटा सा करके लिखना है, बड़ा सा करके लिखेंगे। ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के साथ, और इसका मतलब है ये थर्ड रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इंडेक्स छोटा सा करके लिखना है y -2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रू फॉल्स इस तरीके से याद कर लेते हैं। इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने 9th 10th में अपनी बेस बनानी होती है, जो हायर क्लासेस में आपको एडवांटेज देती है। तो ठीक है, इसको देखते हैं। हर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगी, फिर बताऊँगी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका पोर्शन बना लेते हैं, समझाऊँगी आपको कि किस तरीके से ट्रू आया, किस तरीके से फॉल्स आया। अब देखिए 1/5 है, 1/5 को आप क्या करते हैं, रेडिकल को आप एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 1/5 को आपने कन्वर्ट करना होता है किस में, 5th रूट में। तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिस है, लिहाजा ये चीज़ आपके पास क्या हो गई है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स, क्योंकि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या कहता है कि आपके पास 2 पावर 2/3 दैट इज़ इक्वल टू 4 थर्ड रूट ऑफ 4, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, कि 2 पावर 2 हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है, और इसको हम बाय की फॉर्म में लिखते हैं। फिर जो बाय की फॉर्म आती है उसको हम लोग रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 पावर 2 इज़ 4, तो स्क्वायर रूट थर्ड रूट बेसिकली ये आ गया। तो ये यही आंसर लिखा हुआ है, लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखें ज़रा, 49 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 होता है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर रूट मेंटेन्ड है, यहाँ पर तो 7 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, लिहाजा ये क्वेश्चन आपके पास उन्होंने गलत दिया हुआ है, दिस
फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक होगी बात। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या है, x27, और आपको पता है थर्ड रूट को आप 1/3 में कन्वर्ट करते हैं। कैंसलाइजेशन के बाद यहाँ पर 9 आता है, मतलब x पर 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x पर 3 लिखा हुआ है, लिहाजा ये वाली भी स्टेटमेंट आपको उसने क्या दी हुई है, गलत दी हुई है। ये आपके पास करेक्ट आंसर्स ये हैं, उनके हिसाब से आपने इसको एनालाइज कर लेना है कि क्या ये वाकई जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं उन जैसा ही लिखा हुआ है या इन्होंने अपने से कुछ चीज़ मिस की है या ऐड की है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपको कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। मीन्स रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होगा आपको, जितने भी इसमें पार्ट्स दिए जाएंगे सारों में रेडिकल साइंस के रूट का नजर आएगा, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, और इस पर आप कोई 1000 दफ़ा इंपॉर्टेंट लगा लें तो वो भी कम है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्ट पेपर का हिस्सा ना हो, और ऐसा होता है मॉर्निंग में एक पार्ट इवनिंग के पेपर में होता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स तो आप लोगों ने मिस करने ही नहीं है 2.3 में से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट में मज़ीद इस पर बहस करूंगी कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या करना है हमने, सबसे पहले तो ये चीज़ जो आपके पास रेडिकेंड होता है इसके आप फैक्टर्स बना लें, और ये आपका नीट वर्क का हिस्सा होता है, इसको रफ वर्क में नहीं करना है। 5 25 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 1। ठीक है, क्या करना है आपको, ये आपके पास 3 इधर माइनस एज इट इज़, और 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। हाउ मैनी टाइम्स 5? दे आर 3 टाइम्स 5। ठीक होगी बात। तो -5 पर 3, और ये जिस चीज़ को मैं रेड में हाईलाइट करने लगी हूँ, ये सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/, में। रेडिकल से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, इसको इससे कैंसिल कर दें, सो यू गेट द आंसर -5। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 32 है, 32 की आप फैक्टराइजेशन कर लें। 32 की फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी वो ज़रा देख लें। 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 2 2 1। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। 4th रूट है आपके पास 2 2 2 2 एंड 2 5 है ना ये आपके पास। तो आप अब आपने इसकी पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि जो आपके पास ऑर्डर होता है किसका, रूट का, उतने नंबर्स आपने इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 के आप पेयर्स बना लें, तो वो आपके पास क्या आएगा, इस सारे पेयर को आप 2 पर 4 लिख लें, साथ में ये 2। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको स्क्वायर रूट को अलग अलग डिवाइड कर दें। इसको आप कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसको आप एज इट इज़ रहने दें। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 4th रूट 2। पार्ट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में अभी आपने थोड़ी देर पहले 32 के फैक्टर्स बनाए हैं, चलिए दोबारा नहीं बनाते हैं। 3, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। अभी थोड़ी देर पहले पिछले पार्ट में आपने बनाए। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आपके पास 5th रूट है, तो आपने 5 का पेयर बनाना है। तो ये 5 लिखे हैं, तो उसको लिख सकते हैं 5/3, और आप रेडिकल साइन दोनों पर अलग अलग दे दें। ये बेसिकली 2/5 है, 2/5, और इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1/5, ये इससे कैंसिल हो गया। सो आपके पास आंसर क्या बचा, 5/3/2। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3, जो पेपर में काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है।
लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। वो आपके पास क्या है, वो कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। थर्ड रूट है माइनस एज इट इज़, इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप 8 के, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 4 2 1। और इसी तरीके से आप फैक्टर्स बना लें 27 के, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1। ठीक है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और नीचे आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो अब आपके पास थर्ड ऑर्डर का रूट है, तो आप 3 3 का पेयर करेंगे, तो ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब मैं इनको लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैंसिल कर दें 2/3। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 2.3। अब चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 ही पार्ट हम लोगों ने किए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आए तो थम्स अप का आइकन जो होता है ना, उसको प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाएं और बेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की जब भी कोई नई वीडियो आई तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, टाइमली आप अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर डिस्कस किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं और चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 4 पार्ट्स हैं और चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है। मीन्स पार्ट नंबर 1 को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस करें तो उसमें भी 4 पार्ट्स हैं और चारों पेपर का हिस्सा आते हैं, पेपर का हिस्सा रहते हैं। और इनमें से जो ज़्यादा दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, इन सारों को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो पार्ट्स 1, 3 और 4 हैं, ये काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।